तो हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भैया, ये देख लेते हैं क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ठीक है, कि निरक्षीय। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष क्या हो जाएगा, इसको हम परपेंडिकुलर कर देंगे। ठीक है, अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो इसका ये द्विध्रुव का क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। और इसको हम परपेंडिकुलर कर देंगे, मतलब इसके लंबवत कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, निरक्ष हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भैया, तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पर बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिंदु को मान लेते हैं ये। ठीक है, और इस बिंदु को मान लेते हैं हम बी। थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर हम ये और बी के मध्य एक बिंदु और लेंगे, जिसका हम नाम दे देंगे ओ। ठीक है भैया, अब बिंदु ए पर हम माइनस क्यू आवेश रख देते हैं और बिंदु बी पर हम प्लस क्यू आवेश को रख देते हैं। ठीक है भैया, अब बिंदु ए और ओ के बीच की लंबाई क्या हो जाएगी, तो यल हो जाएगा। ठीक है भैया, इनके बीच की लंबाई क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। और बिंदु ओ और बी के बीच की लंबाई भी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। ठीक है भैया, अब हम देखते हैं, ये माइनस क्यू आवेश है, तो ये क्या करेगा भैया, एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा। ठीक है, जिसकी दिशा किस तरफ होगी भैया, इसको हम देख लेते हैं। इसकी दिशा इस तरफ होगी। ठीक है भैया, ये जो माइनस क्यू आवेश है, यहां पर हम आपको समझा देते हैं भैया। अगर माइनस क्यू आवेश है तो इसकी जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो इसके तरफ आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है, अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये क्या है, माइनस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जिसको हम किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। ठीक है भैया, इतना हो गया। अब ये जो प्लस क्यू आवेश है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी, ऐसे अपने से दूर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं, ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसकी जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो अपने से दूर जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, इस तरीके से अपने से दूर जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है भैया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये क्या है भैया, ये प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ठीक है भैया, ये ई क्या है, तो प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसको हम ई से लिखते हैं। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे कि इनके और इनके बीच का जो कोण बनेगा भैया, वो थीटा कोण होगा। ठीक है, और इनके बीच का जो कोण बनेगा वो भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया आपके। और अब हम समझेंगे कि बिंदु ये से बिंदु पी तक की दूरी, इसको हम क्या मान लेते हैं, बिंदु पी। ठीक है, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं बिंदु पी। तो बिंदु ए से बिंदु पी की दूरी क्या होगी। ठीक है, इसको निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक त्रिभुज है। देख लीजिए, ये क्या है, एक त्रिभुज है। और इस तरफ भी क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, तो दो त्रिभुज हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम दूरी दे देते हैं भैया। इसकी दूरी क्या हो जाएगी, हमने माना आर है। ठीक है भैया, और ये क्या है, यल है, और ये क्या है, यल है। ठीक है, तो यल और यल मिलकर क्या हो जाएंगे, 2l हो जाएंगे। तो बिंदु ए और बी के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ा इसको ऊपर कर लेंगे। हाँ, इनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2l। ठीक है भैया, ये क्या हो गया, इनके बीच की लंबाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, 2l हो जाएगी। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया आपके। अब क्या करेंगे हम, ये बिंदु ए और पी के बीच की दूरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये एक त्रिभुज हो गया, ये देख लीजिए आप, एक ट्राइंगल हो गया। तो त्रिभुज में हमें क्या दिया है, इसको हम आधार कहते हैं और इसको हम लंब कहते हैं। ठीक है, तो लंब हमें क्या दिया है, आर, और आधार क्या दिया है हमें, यल। और ये जो कर्ण वाली भुजा है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा त्रिभुज ट्राइंगल बना लेते हैं। ये क्या है, आधार है, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, यल। और ये क्या है, लंब है, जो कि हमें क्या दिया है भैया, आर। ठीक है, अब हमें ये कर्ण भुजा निकालनी है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, के स्क्वायर इक्वल टू यल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, के स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है, लंब। लंब क्या दिया हुआ है, ये देख लीजिए, लंब क्या है, आर है। ठीक है, ये लंब आर हो गया। तो आर का स्क्वायर प्लस ये आधार क्या है, तो ये भैया आधार बेस। ठीक है, ये भी क्या है, यल है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं भैया, यल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे के इक्वल
आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, और यहाँ पर ये जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। ठीक है भैया, तो इस कर्ण का मान हमने इतना निकाल लिया। यहाँ पर लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है भैया, अब जितनी दूरी इसकी है सेम उतनी ही दूरी इसकी है, बिंदु पी से बिंदु बी तक के। ठीक है भैया, बिंदु ए और पी की दूरी इस बिंदु बी और पी के बराबर है। ठीक है भैया, तो इसका मान भी यही हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी मान लीजिए 1 किलोमीटर है और ये भी मान लीजिए 1 किलोमीटर है, समझाने के लिए। ठीक है, और हमें जिसने बताया है कि इसको नाप लो, ठीक है, वो हमको ये बता गए हैं कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हमें कह गए हैं कि इसको नाप लो, इन दोनों को। तो हम क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे, तो ये इसका मान क्या है, 1 किलोमीटर निकला। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये भी क्या है, हमको बोल गए थे कि वो बराबर है, तो ये भी क्या होगा, 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर ये भी, तो 1 किलोमीटर ये भी, वही इसका मान भी होगा। अब इसमें क्या बचा है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका हमें घटक निकालना है। ठीक है भैया, हम इसका घटक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब हम भैया इस एंगल के तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। इस एंगल के तरफ जब जाएंगे घटक लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी देख लीजिए, हम क्या है एंगल के तरफ इसका घटक ले रहे हैं, तो ये भी क्या है, ई कॉस थीटा। ठीक है भैया, आप दोबारा से समझ लीजिए, ये क्या है, मैं एंगल के तरफ इसका घटक कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। ठीक है, ये भी देख लीजिए, एंगल के तरफ कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। अगर एंगल के विपरीत दिशा में, एंगल तो इधर है, कोण तो इधर है, ठीक है, इसके विपरीत दिशा में हम इसका घटक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। ठीक है, ई साइन थीटा। ठीक है भैया, ठीक उसी प्रकार ये क्या है, एंगल की तरफ हमने लिया तो ई कॉस थीटा आ गया। ठीक है भैया, और ये क्या है एंगल, तो एंगल के हम विपरीत दिशा में लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ई साइन थीटा। ठीक है भैया, तो बस इसमें इतना ही था, अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम थोड़ा लिख लेते हैं, माना तो हमने क्या लिखा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो ये देख लीजिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। जिन्होंने वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ा है वो तुरंत ही समझ जाएंगे कि ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिसमें माइनस क्यू, ये देख लीजिए माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो बिंदु आवेश हैं। ये माइनस क्यू और ये क्या है, प्लस क्यू, दो बिंदु क्या है, आवेश हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, अल्प दूरी पर क्या है, स्थित हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या है, अल्प दूरी पर स्थित हैं। ये यल जो लंबाई है भैया छोटा है, ठीक है, अल्प दूरी है। तो अब हम लिख लेते हैं भैया थोड़ा, यहां पर हम लिखते हैं भैया प्लस क्यू तो हमने क्या लिखा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भैया, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर हम लिख लेंगे E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, यहाँ पर आर होगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने बिंदु बिंदु बी से बिंदु पी तक की दूरी क्या निकाल रखी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ठीक है भैया, तो यहां पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में क्या था, आर स्क्वायर था। ठीक है, हम अभी आपको अच्छे ढंग से समझा देते, आप यहाँ देख लीजिए, फॉर्मूले में क्या था भैया, आर स्क्वायर, और यहां पर क्या निकाला है हमने, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ठीक है भैया, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो ये इस स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ठीक है भैया, इतना ही बचा, तो हमने यहाँ पर इतना लिख दिया है। तो हम इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, और अब हम लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण
तो हमने क्या लिखा कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो यहां पर भी हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, यहां पर भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, ठीक है भैया। क्योंकि ये क्या है, माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी भी क्या है, आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, ठीक है भैया। तो इसका भी जब हम रखेंगे भैया मान, ठीक है, इसको हम कर देंगे स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर होता है, ठीक है भैया। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इतना ही आएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इतना ही मान निकल के आ गया। तो इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब हम लिखेंगे भैया परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लिखेंगे भैया इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भैया। उससे पहले हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि ये जो E साइन थीटा है और ये जो E साइन थीटा है, तो इसकी जो दिशा होगी भैया वो इस तरफ होगी, ठीक है। वो क्या होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि जो ये घटक हमने किया है भैया ई साइन थीटा, वो किसके कारण हुआ है, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो इसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, ठीक है भैया, इसके तरफ। और ये जो ई साइन थीटा है, इसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, क्योंकि ये क्या है, प्लस क्यू आवेश के द्वारा क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसके विपरीत दिशा में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है भैया। लेकिन इसका जो क्षेत्र होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है, इसका इस तरफ होगा और इसका इस तरफ होगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ठीक है। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे और दोनों का मान समान होगा, ठीक है, तो एक दूसरे को ये काट देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है। समझो यहाँ पर ये दोनों है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा इस तरफ है, ठीक है। तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है भैया। अब हम लिखेंगे भैया यहाँ पर, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है भैया। बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल हो गया, ठीक है भैया। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों ही एक दिशा में है, ठीक है। ई कॉस थीटा ये क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो जब हम प्लस क्यू आवेश के कारण इस तरफ घटक निकालेंगे तो क्या होगा, ई कॉस थीटा होगा। और माइनस क्यू आवेश के कारण ये देख लीजिए, जब इसका हम घटक निकालेंगे तो ई कॉस थीटा होगा, ठीक है। और ये एक ही दिशा में है तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम ई इक्वल ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है भैया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ई कॉस थीटा, ठीक है भैया। ये कैसे हो गया, इसको हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यल है प्लस यल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2l कर देंगे, ठीक है। यल प्लस यल क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, E कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा 2e कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है भैया। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे और अच्छे ढंग से समझ लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल 2 और इस E का हम क्या करेंगे भैया, मान रख देंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, इस E का मान रख देंगे, ये दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों ही एक हैं, ठीक है। इसमें कुछ भिन्न नहीं है, तो चाहे हम ये ले चाहे ये लें, ठीक है, दोनों क्या है, समान है, ठीक है भैया। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, ठीक है भैया। उसके बाद क्या बचा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल, थोड़ा इसको ऊपर करेंगे, अब लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां पर भैया एक फॉर्मूला लगेगा, ये जो कॉस थीटा है, यहां पर पहले इसको हम लिख लेते हैं, क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, ठीक है भैया। अब ये जो कॉस थीटा है, तो लाल बटा कक्का से हम इसको समझेंगे। तो अब हम इसको लाल बटे कक्का से समझ लेते हैं, ठीक है। लाल बटे कक्का, ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा भैया। तो ये क्या है, साइन के लिए है, ठीक है। साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और ये क्या है, कॉस के लिए। कॉस में क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कॉस का ही हमें निकालना है,
आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, ठीक है भैया। अब हम देख लेंगे, यहां पर चूंकि करके लिख लोगे, यहां पर चूंकि करके आप भी लिख लो भैया, है ना, ताकि अपने नोट्स को जब ओपन करो तो भूलो ना, ठीक है भैया। कि तो यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं और यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या है, आधार, और यहां पर क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये आधार क्या हो जाएगा, यल, और कर्ण हमने क्या निकाला है, आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार, ये जो आधार है भैया वो यल हो जाएगा, और अपान जो ये कर्ण है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, ठीक है भैया, का अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है भैया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ये देख लीजिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, ठीक है भैया। अब हम देख लेते हैं नीचे, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा, ये यल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, ठीक है भैया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो अंडर रूट है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये जो अंडर रूट है इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है भैया। जब ये अंडर रूट हटेगा तो इधर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है भैया, एक लिखा नहीं जाता है लेकिन एक होता है, ठीक है भैया। अब इसको हम ऊपर करते हैं, लिखेंगे ई इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान, ये क्या हो जाएगा, जब आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाती हैं, गुणे में क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, कब, जब आधार समान हो। आधार क्या है, आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो आधार समान है तो क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है भैया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, ठीक है भैया, और ये क्या हो जाएंगी, एक, और ये क्या है, 1 प्लस का 1/2, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है भैया। और ये क्या है, यल, तो ये यल यहां पर हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर कर लेंगे, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये क्या है, क्यू यल अपान, ये क्या हो जाएगा भैया, यल हो जाएगा जो वो एकदम शून्य हो जाएगा। कैसे, ये जो आर है वो आर से बहुत ही क्या है, छोटा है, बहुत ही छोटा है, कौन, यल, ठीक है भैया। आर से ये यल क्या है, बहुत ही छोटा है, नगण्य है। तो नगण्य हम इसकी गिनती ही नहीं करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ये आर से क्या है, यल बहुत ही छोटा है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर, ठीक है भैया, अपान ये क्या हो जाएगा, 2×2 और 1 3, 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है भैया। और इस 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो 2 है उसको हम इस तरफ ले आएंगे भैया, इनटू 2 क्यू यल अपान, यहां पर क्या बचा, आर का क्यूब बचा, ठीक है भैया। ये देख लीजिए, 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, तो वही हमने यहाँ पर क्या लिखा, 3 लिखा, ठीक है भैया। और एक लास्ट स्टेप बचा है, ये जो P बराबर क्या होता है, 2Q L, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो इस 2QL के जगह पर हम क्या रख देंगे, P रख देंगे, बस यही हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है भैया। यही क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस 2QL के जगह पर, इस 2QL के जगह पर हम क्या रख देंगे, P रख देंगे। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, अपान का आर स्क्वायर, और यही सॉरी क्यूब, ठीक है भैया। फॉर्मूला हमने क्या किया, प्राप्त कर लिया, ठीक है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है भैया। मैं आपको दोबारा भैया यहाँ पर बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ, ठीक है भैया। यहाँ पर हमने क्या किया, ये देख लीजिए, 1 + 1/2, ठीक है। इसको हमने कैसे जोड़ा, हम समझ लेते हैं, 1 + 1/2, ठीक है। यहाँ पर हम एक मान लेते हैं, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है भैया। अब 1 दूनी में 2,
अब हम एक का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 आ जाए, तो एक दूनी 2 हो जाएगा। तो ऊपर में जितने में हमने पहाड़ा पढ़ा है, एक दूनी में 2 में पहाड़ा पढ़ा है, तो ऊपर भी क्या होगा, 2 से गुणा हो जाएगा। तो 2 इकन्ना 2, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएं, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 2 इकन्ना 2, ठीक है, एक में गया तो एक इकन्ना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है भैया। और 2 प्लस क्या हो जाएगा, 3, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3/2 लिखा है, ठीक है भैया। तो आई होप कि इसमें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो धन्यवाद।